के मवेशी मंडियों में हुस्न का मेला सज गया। शाहपुर कांजरा कान्हा मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री, नखरे दिखाते बछड़े और बकरे कीमती आसमान से बातें करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, क्या गहमा गहमी देख रहे हैं मवेशी मंडी में? हाँ जी, देखें रात के इस पहर में भी शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के अंदर रश देखने में नज़र आ रहा है और ख़रीदारों की बड़ी तादाद जो है वो शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का रुख कर रही है, जानवर ख़रीदने की कोशिश कर रही है। परेशानी का सामना है क्योंकि कीमतें आसमान को छू रही हैं और इस हवाले से जो ख़रीदार हैं उनका कहना है कि यहाँ पर मंडी के जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ऐसा महसूस होता है कि शायद ईद के दिन जब एक दो बाकी रह जाएंगे तब जानवर ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी व्यापारी जो हैं वो मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। एक नॉर्मल बैल की कीमत जो है वो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए से शुरू हो रही है, जो कि पिछले साल की निस्बत 2.5 से 3 लाख रुपए का फ़रोख्त किया जा रहा था। और इस हवाले से व्यापारियों का कहना है कि कीमतें इस दफ़ा अखराजात काफ़ी ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो है वो कीमतों को बढ़ाया गया है और मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। और इंतज़ामिया के हवाले से बात करें तो शाहपुर कांजरा मॉडल मवेशी मंडी है और यहाँ पर जो सहूलियात फराहम की गई हैं शहरियों को, ख़रीदारों को, उससे वो काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग की वसी सूरत हाल के साथ साथ जो मस्जिद कायम की गई है, ATM की सहूलत दी गई है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं। इस तरह की सहूलियात से जो है वो काफ़ी ज़्यादा शहरी जो है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बल्कि जो ट्रैफिक का सबसे ज़्यादा इशू था शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में दाखिल होने का, वहाँ पर भी मोटर पुलिस के एहलकार और इंतज़ामिया के एहलकार जो हैं वो ट्रैफिक के बरकरार फ़्लो को बरकरार रखने के लिए जो हैं वो लोगों को सहूलियात दे रहे हैं, जिसकी वजह से शाहपुर कांजरा में जहाँ घंटों जो है वो ट्रैफिक में लगना पड़ता था, अब जो है वो आराम से यहाँ पर आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ से वापस रवाना हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। मवेशी मंडियों में हुस्न का मेला सज गया। शाहपुर कांजरा और कान्हा मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री और मवेशी मंडियों में ये हुस्न का मेला जारी है। शाहपुर कांजरा और कान्हा मंडी में खूबसूरत जानवरों की एंट्री, बछड़े और दुम्बे तवज्जो का मरकज़ बन गए। नखरे दिखाते बछड़े और बकरे कीमती आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि छोटे जानवर 2.5 लाख और बैल 15 लाख रुपए तक पहुँच गए। ईद उल अजहा करीब आते ही शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी और कान्हा LDA मवेशी मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला तेज हो गया है। हर नस्ल के बैल, बछड़े, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो हासिल कर रहे हैं। शदीद गर्मी और महंगाई के बाइस मंडियों में गाहकों की तादाद कम दिखाई दे रही है। व्यापारियों के मुताबिक चारा, ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात बढ़ने से जानवरों की कीमतों में इजाफा हुआ है। शाहपुर कांजरा में छोटे जानवर 60,000 से 2.5 लाख, बड़े बैल बछड़े 2 लाख से 15 लाख रुपए तक फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कान्हा LDA मंडी में छोटे जानवर 70,000 से 2.5 लाख और बड़े जानवर 8 लाख रुपए तक मांगे जा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने कुर्बानी के जानवर खरीदना मुश्किल बना दिया है। बजट मेरा तो 70-80 हज़ार का था, तो इस बकरे को जो 3 लाख मांग रहे, 2.5 लाख मांग रहे, तो मैं घर से 70-80 हज़ार रुपये लेकर आया था कुर्बानी के लिए। कान्हा LDA मंडी में व्यापारियों का कहना है कि मंडी के शुरू में इंतजामात बेहतर, मगर जैसे जैसे आगे जाते हैं लाइट और पानी के इंतजामात नहीं हैं। इंतजामात में यहाँ प्रॉपर पानी नहीं अवेलेबल, लाइट का इशू है। दूसरा, यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसे इंतजाम नहीं। 2-3 दिन हो गए हैं हमने लाइट के लिए इशू जो अरेज किया हुआ है, लेकिन उसके लिए अभी तक उन्होंने कोई उसका जो सा ना कोई भी जो सा ना इंतजाम उन्होंने नहीं किए। लाहौर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की रौनक तो बढ़ रही है, लेकिन महंगाई और शदीद गर्मी ने खरीदारों और व्यापारियों दोनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 40। चारे की दुकानों पर भी खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरी अपने जानवरों के लिए सब्ज चारा, वंडा, चोकर और दीगर खुराक खरीदने में मसरूफ है। 8 से 10 रुपए किलो फरोख्त होने वाला चारा 40 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। सब्ज चारा, तूड़ी और दीगर खुराक की कीमतों में नुमाया इजाफे ने शहरियों को कुर्बानी के जानवर पालना महंगा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि एक बकरे की रोजाना खुराक पर 700 से 800 रुपए तक खर्च आ रहा है। ईद कुर्बान करीब आते ही जानवरों की देखभाल के अखराजात मजीद बढ़ जाते हैं। बकरे लिए हैं हमने इस दफा कुर्बानी के लिए, और चारे की कीमतें तो अभी शुरू ही है दिन, तो वो इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। हालांकि आम दिनों में तो ये 8 रुपये 10 रुपये किलो होते हैं, तो अभी तो हफ्ता पड़ा है और इन्होंने 30 रुपये किलो पे आ भी गए हैं। अभी ईद तक इन्होंने तकरीबन 50-60 रुपये किलो पे ले जाना है। जानवर तो मैं बकरे लेके आया था, जो कि पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगे थे। जैसे कि पिछली दफ़ा जो बकरा 50,000 का आया था, इस दफ़ा वो मैं 1,10,000 रुपये का लेके आया। और जो चारा है, पिछले साल यही पट्टे में 20 रुपये किलो लेता था, इस वक्त 40 रुपये किलो है।
चारा फरोश महंगाई की वजह ट्रांसपोर्ट अखराजात और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को करार दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि चारे की नकलो हमल पर आने वाले अखराजात में इजाफे के बाइस कीमतें बढ़ाना मजबूरी बन चुका है। चारा तो 20 रुपए किलो है, 40 रुपए किलो नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये चारा इस वजह से महंगा है और डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, ज़मींदारों का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मजबूरन हमें 20 रुपए करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि ईद कुर्बान करीब आते ही चारे और जानवरों की खुराक की कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं। इंतजामिया को चाहिए कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मौसर इकदाम यकीनी बनाए। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अवाम पर महंगाई का डबल अटैक, आटे के बाद रोटी भी महंगी, नान भाइयों की मनमानी, तंदूरों पर सादा रोटी 20 रुपए की हो गई, गैस महंगी है, रोटी सस्ती नहीं बेच सकते, नान भाइयों का हुकूमत को टका सा जवाब। गरीब की रोटी भी महंगी हो गई। 20 किलो आटे की कीमत में 400 रुपए इजाफे के बाद नान भाइयों ने रोटी की कीमत खुद ही बढ़ा दी। रोटी 14 रुपए की बजाय 20 रुपए तक फरोख्त होने लगी। सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है कि महंगी LPG और आटे के बाइस सरकारी निर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा। 14 रुपए रोटी बेचकर अखराजात पूरे नहीं कर सकते। रोटी 20 रुपए की बेचना मजबूरी है। बारहा दरख्वास्तों के बावजूद हुक्काम ने सुनवाई नहीं की। रोटी 20 रुपए बेचने पर अगर कार्रवाई हुई तो तनूर बंद करने पर मजबूर होंगे। नान रोटी एसोसिएशन ने हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। इस गवर्नमेंट के आने से पहले नोटिफिकेशन रोटी का 20 रुपए का था, तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि आटे में कमी हुई, तो रोटी को जो 16 रुपये कर दिया गया, फिर 15 रुपये कर दिया गया, फिर 14 रुपये। हमने बिल्कुल कोऑपरेट किया हुकूमत के साथ, आवाम के साथ। अब सिलसिला ये है कि जो 1810 रुपये का नोटिफाइड रेट था हुकूमत का, उन्होंने खुद ही उसको 22 रुपये कर दी, 2200 रुपये में कर दिया है। और मार्केट में आप वो आटा लेने जाएंगे तो वो आपको 2300 रुपये, 2350 रुपये में मिलेगा। आटे के अलावा दूसरी बात है सुई गैस की, जो एक बेसिक चीज़ है। रोटी पकनी भी तो है ना किसी चीज़ से, वो होती है सुई गैस। सुई गैस की जो है वो शदीद लोड शेडिंग है। LPG जो है वो भी महंगी हो चुकी है। तो रोटी नोटिफिकेशन का तो मकसद यहाँ पे ख़त्म हो गया ना। जब आप नोटिफिकेशन करते हैं तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। आप लोग ये देखेंगे, आपको पता है कि हर चीज़ इस टाइम महंगी हो गई है, जो हालात बने हुए हैं। अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक हम रोटी उस वक्त बेच सकते थे जब गवर्नमेंट ने आटा और गैस की सप्लाई रूटीन से दी थी। अब जाहिर है कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि बढ़ गई हर चीज़, अगर नोटिफिकेशन के मुताबिक हम बेचेंगे तो हमारे तो तंदूर बंद होंगे। गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, जिस तरह अगर कोई जुर्माने होते हैं, दुकानें सील होती हैं, तो फिर हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि हम अपनी दुकानें बंद करके घर बैठ। वाज़ेह रहे कि निजी कंपनियां 5 किलोग्राम आटे का थैला 850 रुपए का फरोख्त करने लगी। सरकारी 10 किलो आटा 1100 और 20 किलो थैला 2200 रुपए का है। घी और ऑयल की कीमतों को भी पर लग गए। दर्जा अव्वल घी और ऑयल 598 रुपए किलो, कुकिंग ऑयल 618 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दर्जा दौम घी 540 रुपए किलो, ऑयल 560 रुपए लीटर बेचा जाने लगा। ओपन मार्केट में कीमतें सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर। कम आमदनी वाला तबका घी और ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों में कमी का मुंतजिर है। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमत 598 रुपए फी किलोग्राम लीटर तक पहुंच चुकी है। सनफ्लावर कुकिंग ऑयल 618 रुपए फी लीटर की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त हो रहा है। दौम घी 540 रुपए फी किलो, ऑयल 560 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। दर्जा सौंफ घी और ऑयल की कीमत भी 470 रुपए फी किलोग्राम लीटर तक पहुँच चुकी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के मुसलसल बढ़ते हुए असरात के घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि घी और ऑयल समेत जरूरी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदामात करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल भी कर्जा लेने का फैसला। माली साल 2026-27 के लिए $70 करोड़ कर्ज की मनसूबाबंदी। आबाशी, बल्दियाती खिदमात और ज़राई शोबे के बड़े मनसूबों के लिए कर्ज की तजवीज़। सैलाबी रेलों और मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए मनसूबा तैयार। ड्रीम 2 मनसूबे के लिए $30 करोड़ कर्ज लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत आइंदा माली साल भी कर्जा लेगी। माली साल 2026-27 में $70 करोड़ के गैर मुल्की कर्जों के हुसूल की मंसूबा बंदी। मौसमियाती तब्दीली, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल से निमटने के लिए बैरूनी फंडिंग पर इन्हिसार बढ़ाने लगी। आबपाशी, बल्दियाती खिदमात और ज़राई शोबे के बड़े मंसूबों के लिए कर्ज लेने की तजावीज तैयार कर ली गयी। दस्तावेजात के मुताबिक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ हिल टोरेंट्स इन पंजाब मंसूबे के लिए $20 करोड़ कर्ज लेने की तजवीज है। सैलाब
खराबी रेलों और मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मंसूबा तैयार किया गया। ड्रीम 2 मंसूबे के लिए $30 करोड़ कर्ज लेने की मंसूबा बंदी की गई है। शहरी सहूलियात और म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए आलमी मालियाती इदारों से राबिता किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक ज़राई शोबे के पंजाब वाटर प्रोडक्टिविटी मंसूबे के लिए भी $20 करोड़ कर्ज तजवीज है। ज़राई पानी के मौसर इस्तेमाल और वैल्यू चेन बेहतर बनाने के लिए मंसूबा बंदी होगी। ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों से कर्जों के हुसूल के लिए मुशावरत जारी है। मुख्तलिफ महकमों को फंड्स मिल गए। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 20 करोड़, अल्लामा इकबाल जोन 2 के लिए 107 मिलियन रुपए मिल गए। दूसरी जानिब शुमाली लाहौर वालों की लॉटरी निकल आई। LDA का अरबों रुपए का मेगा प्लान तैयार। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए अरबों के टेंडर्स जारी। हरबंसपुरा था BRP कैनाल रोड की काया पलटेगी। 2 अरब रुपए के फंड टेंडर जारी। महकमा खजाना ने मुख्तलिफ महकमों को फंड्स दे दिए। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अल्लामा इकबाल जोन 2 के लिए 107 मिलियन रुपए मिल गए। रावी जोन को 35 मिलियन रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। अल्लामा इकबाल जोन 1 के लिए 104 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। वाहगा जोन को 85 मिलियन रुपए मिल गए। महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया। दूसरी जानिब शुमाली लाहौर में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल किया जाएगा। शादबाग, टोकेवाला चौक, बादामी बाग रोड, हरबंसपुरा था BRB लाहौर कैनाल रोड की तामीर व बहाली के लिए 2 अरब के टेंडर्स जारी कर दिए गए। पीको रोड, बादामी बाग की तामीर व बहाली के लिए 56 करोड़ से जायद का टेंडर जारी कर दिया गया। बादामी बाग शेरशाह रोड की तामीर व बहाली के लिए 52 करोड़, महबूब रोड बादामी बाग की तामीर व बहाली के लिए 25 करोड़ का टेंडर दे दिया गया। LDA ने टेंडर जमा कराने की तारीख 2 जून मुकर्रर की है। जानवरों की शनाख्त के लिए जदीद निजाम मुतारिफ कराया जाएगा। महकमा लाइव स्टॉक के मंसूबे के लिए फंड्स 1 अरब से बढ़ाकर 24 अरब रुपए करने का फैसला हो गया। पंजाब हुकूमत ने देही मईशत को मजबूत बनाने के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर में बड़ा कदम उठा लिया। जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी से पंजाब में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने का मंसूबा 4 साल में मुकम्मल किया जाएगा। महकमा लाइव स्टॉक के मुजव्विजा मंसूबे से मवेशी पाल हजरात की आमदन बढ़ेगी। लाइव स्टॉक मंसूबे को 10 अजला से बढ़ाकर पूरे पंजाब तक फैलाया जाएगा। चार्जिंग स्टेशंस के लिए कनेक्शन के हसूल के कवानीन में तरमीम। एक ही जगह पर चार्जिंग स्टेशंस के लिए दूसरा कनेक्शन भी दिया जा सकेगा। चार्जिंग स्टेशन का कनेक्शन दीगर इस्तेमाल पर मुनक़ता कर दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन मालिकान को हल्फनामा जमा करवाना होगा। विफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस के कनेक्शन के लिए कवानीन में तरमीम कर दी। अब एक ही जगह पर चार्जिंग स्टेशन के लिए दूसरा कनेक्शन दिया जा सकेगा। हुकूमत ने सस्ता टैरिफ मुतारिफ करवा कर नया कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। किसी दूसरे मकसद के लिए कनेक्शन इस्तेमाल करने पर मुनक़ता करके इजाफी बिल भी वसूल किया जाएगा। कनेक्शन के लिए स्टेशन मालिकान को हलफनामा जमा करवाना होगा। वाज़ेह रहे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के मालिकान को सस्ती बिजली सिर्फ चार्जिंग स्टेशन के लिए इस्तेमाल करने की यकीन दहानी करवाना होगा। प्राइवेट स्कूलों में 10% तलबा को मुफ्त तालीम दिलवाने का मंसूबा। एजुकेशन अथॉरिटीज फैसले पर अमल दरामद कराने में नाकाम। बेशतर प्राइवेट स्कूल्स गैर रजिस्टर्ड होने का भी इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्कूलों का ताज़ा फीस स्ट्रक्चर और 10% मुफ्त कोटे की तफसीलात मांग ली। कमेटी की हिदायत पर प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट शुरू कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटीज की प्राइवेट स्कूलों पर गिरफ्त कमजोर पड़ गई। सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज प्राइवेट स्कूलों में मुस्तहिक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने में नाकाम नजर आ रही हैं। अजला में बेशतर प्राइवेट स्कूल गैर रजिस्टर्ड होने का भी इंकशाफ हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर और 10% मुफ्त कोटे की तफसील मांग ली। मरासले में प्राइवेट स्कूलों की फीस और 10% कोटे का डाटा फौरी फराहम करने को कहा गया। प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट भी शुरू कर दिया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने स्कूलों का ताज़ा फीस स्ट्रक्चर और 10% मुफ्त कोटे की तफसीलात मांग ली हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम CEOs को 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। अहकामात पर अमल दरामद न करने वाली अथॉरिटीज के सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम माली बेज़ाब्तियों की जद में मंसूबे में करोड़ों रुपए की जायद अदायगियों का इंकशाफ। मुख्तलिफ कंपनियों में जायद अदायगियों इनवाइसेस में फ़र्क सामने आ गया। माली बेज़ाब्तियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुख्तलिफ कंपनियों से रिकवरी भी शुरू। बाज़ रकम वापस वसूल। जिम्मेदारों का तयन और कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम में करोड़ों की माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफात सामने आ गए। मुख्तलिफ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के मामलात की तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। हुकूमत ने ऑडिट फर्म्स और थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इदारों को भी शामिल कर लिया। कौमी खजाने को नुकसान
पहुंचाने वालों के तयन और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जराये के मुताबिक माली बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक रिपोर्ट में जायद अदायगियों और इनवॉइसेज में फर्क की निशानदही की गई। साहिवाल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 32 इनवॉइसेज में 41 करोड़ की ओवर पेमेंट रिपोर्ट हुई। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में 24 करोड़ 80 लाख रुपए की जायद अदायगी का इंकशाफ सामने आया। इसी तरह बहावलपुर में 10 करोड़ 80 लाख रुपए की ओवर पेमेंट रिपोर्ट की गई। दस्तावेजात के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनियों से रिकवरी का अमल भी शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुतादिद कंपनियों में फिजिकल वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी ऑडिट और इनवॉइस चेकिंग जारी है। सोशल मीडिया बेलगाम इदारे बेबस पुलिस अफसरान के नाम पर सैकड़ों जाली पेजेस का इंकशाफ। FIA NCCIA को दरखास्तों देने के बावजूद कार्रवाई ना हो सकी। खवातीन अफसरान के नाम पर अकाउंट्स बनाकर व्यूअरशिप ली जाने लगी। SP आयशा भट्ट के नाम पर 144 जाली अकाउंट ट्रेस कर लिए गए। सोशल मीडिया बेलगाम पुलिस अफसरान के नाम पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर सैकड़ों जाली पेजेस चलने लगे। SP आयशा भट्ट के नाम से फेसबुक और टिकटॉक पर 144 जाली अकाउंट्स और ग्रुप्स बनाए गए। दरखास्तें जमा करवाने के बावजूद मुतलका हुकाम की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। सोशल मीडिया पर खुसूसन खवातीन अफसरान के नाम के अकाउंट्स और पेजेस बनाकर व्यूअरशिप ली जा रही है। SP आयशा भट्ट ने दरखास्त में आगाह किया है कि टिकटॉक पर 35 अकाउंट्स, फेसबुक पर 30 अकाउंट्स और 79 जाली ग्रुप्स बनाए गए हैं। तमाम पेजेस के लिंक्स भी मुतलका हुकाम को भिजवाए गए हैं। जाली अकाउंट्स बनाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। लाहौर की अदालत में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। इटली से आने वाले शहरी की बाजियाबी केस की समाअत हुई। हाई कोर्ट में CCD अफसरान पर रिश्वत वसूली के संगीन इल्जामात लगाए गए। जस्टिस शहराम सरवर ने मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। दरखास्त गुजार के वकील ने CCD हुकाम पर इल्जामात आयद करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इटली से 25 साल बाद पाकिस्तान आने वाले 2 भाइयों को CCD ने हिरासत में लिया। एक भाई को 13 लाख लेकर छोड़ दिया, जबकि दूसरे की रिहाई के लिए 2 करोड़ का मुतालिबा किया जा रहा है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुकम्मल इंक्वायरी करके आइंदा समाअत पर पेश करें। समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी गई। तौहीन अदालत केस में DPO कसूर आफ्ताब फुलरबान हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने नामुकम्मल रिपोर्ट पर इजहार नाराजगी किया। DPO की वजाहत और माजरत पर 6 साल पुरानी दरखास्त निपटा दी गई। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने खातून कनीज फातिमा की दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत की। सिविल कोर्ट में 35 साल बाद विरासती केस का बड़ा फैसला। सिविल जज इम्तियाज बाजवा ने विरासती हिस्सा बहनों को दे दिया। अदालत ने विरासती जायदाद की तमाम रजिस्ट्रियां भी मनसूख कर दी। हडियारा का 35 बरस पुराना केस सिविल जज इम्तियाज बाजवा की अदालत में ज़ेरे समाअत था। चिराग दीन और रोशन दीन ने वालिद निजाम दीन के फौत होने के बाद 22 केनाल अराजी पर कब्जा किया था। सिविल जज ने समाअत के बाद बहनों के हक में उनका विरासती हिस्सा 7 केनाल 6 मरले की डिग्री जारी कर दी। शहरी को 60 लाख तावान के लिए अगवा करने का मुकदमा। CCD ने गिरफ्तार 2 खवातीन समेत 6 मुल्जिमान को शनाख्त परेड की इजाजत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। CCD ने गिरफ्तार मुल्जिमान को चेहरे ढांप कर अदालत में पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने समाअत की। मुल्जिमान में जरीना बीबी, राहील और अली हसनैन समेत दीगर शामिल हैं। अदालत ने 25 मई तक मुल्जिमान की शनाख्त परेड मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। अगवा बराए तावान केस में 4 मुल्जिमान बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने का हुक्म दे दिया। मुद्दई और गवाहान अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहिद सिकंदर ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान में आखिर जावेद, मोहम्मद अली, तौकीर अहमद और वाजिद अली शामिल हैं। 2 मुल्जिम आखिर जावेद और मोहम्मद अली पुलिस एहलकार हैं। मुल्जिमान ने शहरी हाफिज मोहम्मद नदीम को अगवा किया था। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात का जेल ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुकदमात के ट्रायल की कार्रवाई 2 जून तक मुलतवी कर दी। गैर हाजिर मुल्जिमान को तलबी के समन जारी कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक आबिद हुसैन ने समाअत की। प्रोसिक्यूशन ने गवाहान पेश करने की यकीन दहानी कराई। ज़ेरे हिरासत मुल्जिमान में डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी समेत दीगर शामिल हैं। टिकटॉकर आयशा के साथ ज्यादती का केस। ड्यूटी एडिशनल सेशन जज ने रजब भट्ट और दीगर 3 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत 2 जून तक मुलतवी कर दी। जज के तबादले की वजह से केस पर मजीद कार्रवाई न हो सकी। नवाब टाउन पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। साड़ी वक्त पर तैयार करके ना देने का मामला। साड़ी हाउस गुलबर्ग के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने साड़ी हाउस के मालिक से जवाब तलब कर लिया। सारिफ अदालत में मुस्लिम टाउन की शौकत बेगम ने दावा दायर किया। अदालत ने साड़ी हाउस के मालिक से 27 मई को जवाब तलब कर लिया। सरबराह मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के सफीर अली शेर तख्तियोफ ने मुलाकात की। 2 तरफा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और खिते की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तारीखी, मजहबी और तहजीबी रिश्ते मौजूद हैं, जिसकी बुनियाद पर दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकता है।
انہوں نے کہا کہ پاکستان ازبکستان کے ساتھ تجارت، معیشت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ ازبکستان کے سفیر علی شیر نے پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیشی جامعات کے وائس چانسلرز نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ بنگلہ دیش یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر مامون احمد کی قیادت میں سینئر ماہرین تعلیم کا ایک اعلیٰ سطحی وفد نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر آفس کے کمیٹی روم میں چیئرمین ایڈمیشن کمیٹی سینئر پروفیسر ڈاکٹر محمود سلیم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران 15 رکنی بنگلہ دیشی وفد کے اراکین نے پاکستانی جامعات کے ساتھ تعلیمی روابط مضبوط بنانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی زیر صدارت کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات پر فوری ایکشن لیا گیا۔ کھلی کچہری میں شہریوں نے دھمکیوں، جائیداد تنازعات، فراڈ، چیک ڈس آنر اور کاروباری دھوکہ دہی سمیت مختلف نوعیت کی درخواستیں پیش کیں۔ پارکنگ سٹینڈ کے مالکان نے پولیس اہلکاروں کے خلاف مبینہ رشوت طلبی اور دھمکیوں کی شکایت کی۔ فیصل کامران نے ایس ڈی پی او سبزہ زار کو ذمہ داروں کے تعین کرنے اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں میٹ دی فورس پروگرام کے تحت پولیس جوانوں سے ملاقات کی۔ پولیس لائنز میں ڈولفن سکواڈ، پی آر یو سمیت مختلف یونٹس اور تھانوں کے 500 سے زائد جوان شریک ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے جوانوں کے ویلفیئر، مالی اور سروس سے متعلق مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے۔ فیصل کامران نے کہا کہ لاہور میں جرائم کی شرح کم کرنے میں پولیس جوانوں کا کلیدی کردار ہے۔ شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔